और ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। रुक कर लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और आपको बता दें, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव की धूम देखने को मिलती है। हम बात करें अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा की क्यों नहीं, इस्कॉन की अगर हम बात करें तो इस्कॉन में भी जो विशेष धूम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की देखने को मिलती है। वही रुक कर लेते हैं कटनी का, जहां से हमारे साथ संवाददाता राकेश तिवारी जुड़ चुके हैं। जानेंगे कटनी में क्या कुछ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देखने को मिल रहा है। राकेश जी, के साथ मनाई जा रही है, मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है, विशेष तैयारियां कल से ही की जा रही है मंदिरों में। कटनी में इस वक्त क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? इस प्रकार की अगर हम बात करें जन्माष्टमी के पावन पर्व पे, अगर देखा जाए तो कटनी जिले में सन 1952 से सत्यनारायण मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की, तो भारत में ये पर्व निश्चित रूप से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम बात करें पदावली की, तो जी मीराबाई ने जिस प्रकार से अपने मन में कृष्ण की छवि को बसाया था, कृष्ण की वो छवि को बसा करके जो एक मूर्त रूप मानवीय संप्रदाय को प्रेषित करने की बात आई कृष्ण की, उन्हीं रूपों की पूजा, उन्हीं रूपों की जी आराधना कृष्ण जन्माष्टमी पे देखने को मिलता है। आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं किस प्रकार से झांकियां, ये झांकियां कितनी खूबसूरत झांकियां कृष्ण के जीवन की ये झांकियां हैं। जी और इन झांकियों से निश्चित रूप से मानव जीवन के अपने अंदर और उनकी सोच को विकसित करने की बात दिखाई देती है। जी आज मैं लक्ष्मी सत्यनारायण मंदिर में जिस प्रकार से पूजा पाठ किया जा रहा है, मैं कैमरामैन से बोलूंगा वो दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1952 से निरंतर जी इस कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं इस मंदिर में प्रवेश किया हूँ, गर्भगृह में। ये देखिए, मैं झूले पे कृष्ण विराजमान हैं। निश्चित रूप से शाम के समय से लगभग 1 बजे रात तक विशाल मेला यहाँ पर उमड़ता है। अगर हम झांकियों की बात करते हैं तो विष्णु जी, माता लक्ष्मी विराजमान है। ये जी परंपराओं का निर्वहन सदियों से होता आ रहा है। गर्भगृह में हम बोलेंगे दिखाने के लिए, गर्भगृह में भी साक्षात राधा और कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। नक्षत्रों की अगर हम बात लेकर के कहते हैं तो कई वर्षों बाद रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। मैं पंडित जी से ही पूछूंगा कि जिस प्रकार से जी इस नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी पड़ी है। नमस्कार पंडित जी। इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी अगर देखा जाए तो नक्षत्रों की योग से काफी महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत सालों बाद ये ऐसा नक्षत्र आया जो भगवान तो बड़े धूमधाम से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। कल जन्मदिन हो गया। और तब यहाँ इसी अगर हम बात करें तो काफी तरह की झांकियां, जीवंत और दिव्य झांकियां इस मंदिर में कितने वर्षों से यहाँ चल रहा है? 1975 वर्षों से। तो ये आपने देखा जी कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, भारतीय परंपराओं में अगर देखा जाए, सनातन धर्म में निश्चित रूप से इस पर्व का बहुत ही महात्म्य है। कृष्ण की में मूर्त जिस प्रकार से मानवीय समाज में देखने को मिलता है, तो वो रूप जिसको हम आप पूजते आए हैं, कृष्ण के माथे के भाल के जिसे हम बोलते हैं मोर पंख विराजमान होता है। जी अगर मोर पंख विराजमान होता है तो माता यशोदा अपने लाडले को बुरी नजर न लग पाए, इस कारण वो मोर पंख कृष्ण के माथे पे लगाती थी। तिलक और चंदन की अगर हम बात करें तो तिलक चंदन भी जब श्री कृष्ण का नामकरण आचार्य गंगाचार्य ने किया था तो उस समय कृष्ण के माथे पे तिलक लगाया था।
वह तिलक कृष्ण ने आजीवन अपने मस्तक पे विराजमान रखा। पीताम्बर वस्त्र की अगर हम बात करते हैं तो अगर श्रीमद् भागवत पुराण की बात हम करें तो उसमें ये व्याख्यान आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय समुद्र विष्णु जी को, कृष्ण जी को समुद्र, अगर हम समुद्र मंथन की बात करते हैं तो समुद्र मंथन के समय वहां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जब लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो समुद्र 3 वर्ण लक्ष्मी को भेंट किया था। वरुण देव वहां पर वैजयंती माला अर्पण किया था। अगर हम वैजयंती माला की बात करते हैं तो वैजयंती माला निश्चित रूप से अक्षर वर्णमाला बोला जाता है, लेकिन इसका सफेद भी निश्चित रूप से इसकी चमक कभी कमजोर नहीं पड़ती है। इस कारण से श्री कृष्ण अपने गले में वैजयंती माला हमेशा डाले रहते थे। बांसुरी अगर हम बात करें तो वासुदेव ने कृष्ण जी को जब वो छोटे थे तो खिलौना के रूप में बांस की बांसुरी उन्हें प्रदान किया था। इस प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न बातों को कृष्ण अपने आप में समेटे हुए कृष्ण वह व्यक्तित्व है जिसकी कोई तुलना नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के व्यक्तित्व की इन देश में बातों जन्माष्टमी को का पर्व ये मनाया जा रहा है और ये आपसे चर्चा करना चाहूंगी, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। बात अमेरिका ब्रिटेन की करें या इस्कॉन टेम्पल की करें, सभी जगह विशेष तैयारियां की गई हैं। मतलब देश में तो हम देख ही रहे हैं कृष्ण भक्त किस तरह से उत्साहित है, वही विदेशों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी संजय जी, हम देख रहे हैं देश में किस तरह से कृष्ण भक्त उत्साहित हैं और पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। भक्ति में सभी जो भक्त हैं वो सराबोर नजर आ रहे हैं। वही विदेशों में भी ये हमें देखने को मिल रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, सभी जगह जो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है वो देखने को मिल रही है। विदेशों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है इसका। जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारतवर्ष के लोग पूरी दुनिया में हर देश में रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो अपनी मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहते हैं और वहाँ की सनातन परंपरा से हमेशा जुड़े रहते हैं। और देखने में भी आता है कि जो भी अभी जो पीछे त्योहार गए थे, आपने देखा होगा, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, कोरिया हो, हर जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज जन्माष्टमी का त्योहार भी हर देश में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हिंदू सनातन परंपरा का आह्वान किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मंदिर समिति के सदस्य हैं और वार्ड नंबर 14 से पार्षद हैं देवेंद्र यादव जी। वो भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता जो शाम को होगी उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ कि आखिर क्या महत्व है आज का। देवेंद्र जी, सबसे पहले आज जन्माष्टमी का त्योहार है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्या महत्व है और आप सबकी क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? वैसे सबसे पहले सबको भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का बहुत अच्छा दिवस है और भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी दिन में हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, जो अभी अभिषेक हुआ है। रात्रि में भजन संध्या होगी, भजन संध्या के बाद में रात्रि 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उसमें मटकी फोड़ प्रतियोगिता की जाएगी। और ये तो यादव समाज का मंदिर है, बाकी अनेकों मंदिरों पर कार्यक्रम होते रहते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धन्यवाद। हमने कटनी की आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सत्यनारायण मंदिर में हम थे जहां पर आपने देखा कि किस तरह से मंदिर में तैयारियां की गई हैं, झांकियां मंदिर में सजाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर रायसेन की आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर विशेष तैयारियां मंदिर में की गई है। सुबह से ही लंबी कतारें भक्तों की लगी हुई है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आगे आपको इस पर और अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।